नमन। आज की इस सुहानी भोर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टेंस की ओर आपको लेके चलते हैं और वो है अतीत काल, भूतकाल और अंग्रेजी में जिसे पास्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस के भी चार भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें जिस काल पर आज चर्चा करनी है उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होगा, जो कार्य है वो हो गया होता है। पास्ट टेंस में कार्य हो गया होता है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है, देखिए पहले तो मैं यहाँ पर टेंस का नाम लिख दूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पेलिंग आप खुद करें। इसकी जो पहचान होती है ना, बहुत आसान है। सबसे सरल तो नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा जटिल है। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि क्या है। इस काल के वाक्यों के अंत में था, जिस प्रकार से करता है उसी प्रकार से ते थे, ती थी, या, ये, ही, ई, आ, ए। अब यहां पर जो आ है ना, ये आपको मात्रा का बोध कराएगा। इसमें जो होगा आ की मात्रा होगी उस शब्द के अंत में। बस यही इसकी पहचान होगी। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में था, ते थे, ती थी, या, ये, ही, ई, आ, ए। और आ क्या है? ये मात्रा है। अभी हम आपको इसको आगे बताएंगे। आदि शब्द पाए जाते हैं। इस टेंस को क्या बोलते हैं? जिसके अंत में था, ते थे, ती थी, आ, या, ये, ई, ए और आ की मात्रा, इसे कहते हैं। इसको समझते हैं या हम इसको एक अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार के शब्द जिसमें पाए जाएंगे वो टेंस कौन सा कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम आपको इनके जो फॉर्मूलाज हैं, जो इनके सूत्र हैं, उनकी ओर लेके चलते हैं। अगर आपने सूत्र समझ लिया तो मान के चलिएगा आपको कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। बड़ा आसान है। देखिए, सकारात्मक वाक्य में जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको आप कैसे बनाइएगा? सबसे पहले कर्ता को आपको लाना है। कर्ता के बाद अब आपको ना एक एक करके वर्ब की फॉर्म भी लर्न करनी है। आज वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखा और आज आपने यहां पर अपने मन से डिड नॉट लगा देना है। डिड नॉट। और जब डिड लगाइएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आइएगा। ये हमारा आपने ध्यान रखना है। बस यही है समझने योग्य बात। और प्रश्नवाचक में आप क्या कीजिएगा? डिड को पहले ले आइएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को लेके आइएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आइएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आइएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। और प्रश्नवाचक नकारात्मक में आप बिना किसी से पूछे डिड नॉट को लेके आएंगे, उसके बाद करदा को लेके आएंगे, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बस कुछ नहीं किया करना है आपने। यहाँ पर सबसे सरल है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में था, ते थे, ती थी, या, ये, ही, आ, ए और आ की मात्रा आदि शब्द पाए जाते हैं। इसका जो सकारात्मक सूत्र होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है
सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या किया था, जब आपने सकारात्मक में ऐसे यस लगाया था तो वहां पर आपने डज का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक में आपने क्या किया था, जब डज का प्रयोग किया था तो ऐसे यस को आपने क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आपने क्या करना है, आपने सकारात्मक में पॉजिटिव में अफर्मेटिव कहिए, इसमें आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वो आपकी सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव में आपने क्या करना है, V2 से पहले, अब पॉजिटिव में क्या था, V2 था, अब नेगेटिव में आप क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद V2 आपने पॉजिटिव में लाना है। लेकिन जिसका फॉर्मूला है वो आप कैसे बनाइएगा, देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात केवल सकारात्मक वाक्य में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी तीन प्रश्नवाचक नकारात्मक और प्रश्नवाचक नकारात्मक में आपने जैसे ही आपने डिड को लगाया, अगर आपने डिड को अप्लाई किया तो आपने V2 को चेंज कर देना है V1 में। आपने ये याद रखना है कि जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, और जैसे ही उस वाक्य में डिड प्रवेश करेगा तो V2 जो है अपना रूपांतर कर लेगा, अपना शरीर को बदल लेगा और क्या कर लेगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। ये आपने थोड़ा अपने मस्तिष्क पटल में इसको इंगित करना है कि डिड का प्रयोग होते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म हट जाएगी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, और जैसे ही डिड हटेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपना सेकंड स्वरूप, सेकंड फॉर्म, द्वितीय आकृति ग्रहण कर लेंगे। चलिए, यहां तक मुझे लगता है कि हम समझ गए होंगे। एक बार पुनः आप इनको दोहरा लीजिए। सकारात्मक वाक्यों में हम कर्ता के तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं और ऑब्जेक्ट रख देते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हम कर्ता के तुरंत बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट अपने ही स्थान पर रहता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में हम डिड को कर्ता से पहले लेके आ जाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है तथा ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में हम क्या करते हैं, डिड नॉट को पहले ले आते हैं या डिडंट को पहले ले आते हैं, उसके तुरंत बाद कर्ता को रखते हैं, कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम क्या रखते हैं, कर्म को रख देते हैं या ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। आपने इस बात पर अधिक बल देना है कि जब सकारात्मक वाक्य बनता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जब नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनते हैं तो आप क्या करेंगे, डिड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर के आ जाएंगे। अब मैं आपसे कह रहा था कि आ की मात्रा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने एक पेन खरीदा, मैंने एक पेन खरीदा, दा, दो में किसकी मात्रा है, आ, खरीदा, दो प्लस आ की मात्रा है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों को आपको संधि विच्छेद करते हुए लेना है। हाँ, जब आप हिंदी अगर आपको अच्छी तरीके से आती है तो अंग्रेजी आने में तो कोई विलंब नहीं है। अब थोड़ा हम अभ्यास कर लें, यदि आपकी अनुमति हो। सीता ने एक गाना गाया।
गाना गाया। अब देखिए या, इस अक्षर को देखिए आप, या गाया। अब आपने याद रखना है कि पास्ट टेंस में आपने हमेशा सकारात्मक वाक्य में क्या करना है, वो आपकी सेकंड फॉर्म को लेना है। तो कैसे बदलिएगा, सीता सीता, सिंग मतलब गाना, सिंग सैंग, सीता सैंग, ये सेकंड फॉर्म है। अ सॉन्ग, सीता ने एक गाना नहीं गाया, नेगेटिव, सीता डिडंट, ध्यान रखिएगा मैं पूरा लिख रहा हूं, डिड नॉट। अब ये सेंग बदल जाएगा सिंग में, पहला प्रारूप, सिंग अ सॉन्ग। क्या सीता ने एक गाना गाया, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। और चौथा क्या बनेगा, डिडंट, डिडंट सीता सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। आपने इस बात पर ध्यान देना है कि हम कहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं और कहां पर हम डिड का प्रयोग कर रहे हैं। और जब डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेके आ रहे हैं। आपको मालूम है ना फॉर्म कौन कौन सी होती है सिंग की, पहला हो गया सिंग, दूसरा हो गया सैंग, तीसरा हो गया संग, ठीक है, सिंग सैंग संग। अब आप इसी प्रकार के वाक्यों को लेकर के अभ्यास करेंगे। और एक बात आप और याद कीजिएगा, आपने केवल इसी टेंस को नहीं सीखना है, आपने जो टेंस पहले सीख लिए हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट के पूरे 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 वो हो गए, 5वां ये हो गया। एक वाक्य लीजिए और उस वाक्य को ये पूरे 5 टेंस में बदलिए, और 5 टेंस में बदलने के बाद उनके प्रत्येक भाग में बदलिए, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। हिंदी में भी बनाइए और इंग्लिश में भी बनाइए। आप देखिए तो, प्रयास तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, लिखना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा और निरंतरता के साथ कार्य करना पड़ेगा, तभी ये टेंस आपको आ पाएंगे। मेरे से भी कई हजार गुना अच्छे पढ़ाने वाले लोग यूट्यूब में बैठे हैं, पढ़ाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितना भी मुझे आता है, जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं आपके लिए करूँ, और आप जितना भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, अपने लिए करें। एक बार पुनः आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्मरण करा देता हूँ। इस काल के वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ या ये ई ही ए आदि शब्द आते हैं। सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट रख देते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा ऑब्जेक्ट को यथास्थान रख देते हैं। इंटरोगेटिव में हम डिड को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद कर्ता को रखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक में हम डिडंट, डिड नॉट को कर्ता से पहले रखते हैं, कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और ऑब्जेक्ट यथास्थान रहता है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर आप एक बात को पूर्णता के साथ, परिणता के साथ समझ लीजिएगा। यदि आपने प्रेजेंट के 4 और पास्ट का 1 इसका अभ्यास किया और इसके हर खंड का, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, इनको आपने अभ्यास के साथ कॉपी में लिखा, बोला और
बोलना भी आवश्यक है, लिखने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य व्याकरण के साथ भाषा को सिद्धता प्रदान करना है। हम व्याकरण भी सीखेंगे और भाषा भी सीखेंगे, और यह तभी संभव है मेरे मित्रों जब आप स्वयं मेहनत करेंगे। और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये बार बार मेरा एक फ्रेज ही बन गया है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और कोई हमारे पास चारा ही नहीं है, और हमारे पास कोई राह ही नहीं है। जितनी त्वरित गति से हो सकता है, जितनी द्रुत गति से हो सकता है, as fast as you can, please come and have the task। उस कार्य को कीजिए, प्रयास कीजिए। बहुत शीघ्र आप परिणति को प्राप्त होंगे, आप सिद्धता को प्राप्त होंगे। सिद्धि और रिद्धि आपके पास स्वयं चल करके आएगी। अभ्यासेन व्यासः, जितनी बार आप अभ्यास करोगे आप व्यास के समान बनोगे, ऐसा पुराणों में कहा गया है। यहां पर यदि मैं सीता की जगह कोई और कर्ता ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा हमने एक गाना गाया, हमने एक गाना गाया, तो सीता की जगह क्या हो जाएगा? हम। We sang a song। नकारात्मक, we did not sing a song। क्या हमने गाना गाया? Did we sing a song? क्या हमने गाना नहीं गाया? Didn't we sing a song? आप कर्ताओं को बदल दीजिए, जो भी कर्ता यहाँ हैं आप उन कर्ताओं को बदल दीजिए और अभ्यास तो कीजिए। देखिए मैंने आपको 10 कर्ता बताए हैं, सबको ले लीजिए। कभी कभी सब नहीं भी कर पाइएगा, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, और कर्ताओं क्रिया वही रहने दीजिए, कर्म वही रहने दीजिए, बस कर्ता को बदल दीजिए। आप जितनी सुंदरता से, जितनी सहजता से चाहे ना आप बना सकते हैं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। और यदि हम प्रयास करेंगे तो ऐसा तो है संभव है नहीं कि कोई हमारे इस कार्य में अवरोध पैदा कर दे। हम ही होते हैं जो अपने कार्य में अवरोध पैदा करते हैं, कोई किसी के कार्य में अवरोध पैदा नहीं करता। क्यों हम अवरोधक अपने जीवन में लाते हैं? नहीं लाना है, हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है, और ऐसी कोशिश करनी है जो हमें सहारा दे कल को, आने वाले भविष्य में, जिसकी बदौलत हम अपने आप को स्टैंड बाय कर सकते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम किसी चीज़ को करने में सक्षम हो सकते हैं, चाहे वो कला हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो। निरंतरता और अभ्यास, तृष्णा, जिजीविषा, लगन, संयम, और सबसे बड़ी चीज है धैर्य। अगर इतनी चीजें आपके अंदर हैं, इतने गुण अगर आपके अंदर हैं, बहुत 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 दिव्य और भव्य होने वाला है। संयम का होना भी जरूरी है, धैर्य का होना भी जरूरी है। मुझे नहीं आ रहा है, आज ही आ जाए, आज कैसे आ जाएगा? हमारी भाषा अंग्रेजी तो है नहीं, हम तो उसको सीख रहे हैं ना, तो सीखने में समय लगता है। आप समय दीजिए, आप इस भाषा को समय दीजिए और धैर्य कीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। आप प्रयास कीजिए कि आज से आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इनको एक दिन में एक आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब इनका कार्य प्रारंभ हो गया है। अगर आपके पास अधिक से अधिक क्रियाओं के प्रारूप होंगे, अधिक से अधिक क्रियाओं के रूप होंगे, तो आप एक बहुत सुंदर वक्ता भी बन सकते हैं और व्याकरणविद भी बन सकते हैं। मुझे आशा है, मैं आपसे अभिलाषा करता हूं कि आज आप फास्ट एंड एफ्टी टेंस पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे, और अगली कक्षा में हम एक नए टेंस पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। और बोलने में आप बिल्कुल तत्पर रहिए। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, आप गलत बोलिए। जितना गलत होगा उतना हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सही की अगर चिंता करोगे तो फिर कठिनाई तो पैदा होगी ही होगी।
नामान।